हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताए थे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस क्या है। उसमें हम आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव यह सब चीज़ें बताए थे। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और उसकी पहचान के बारे में। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान के बारे में कि अगर कोई भी वाक्य अगर आ जाए तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमको पहचान पता करना। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो, आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं तथा इस वाक्य में कार्य की निरंतरता का बोध होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य की। कि साधारण वाक्य आएंगे तो उसमें रूल क्या होंगे। तो पहले जो रूल है, रूल पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हमारा रूल अगर मिस्टेक हो जाएगा तो जो हमारा हिंदी से जो इंग्लिश में जो कन्वर्ट किए हैं हम, वह भी मिस्टेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रूल पे ध्यान देंगे। तो रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ना है? आई एन जी। फिर क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ये तो हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो इज एम आर है, इज एम आर तो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे हमें चार्ट बनाए हैं। चार्ट में देखो दिया है इज का प्रयोग। देखिए हम कहाँ करते हैं? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जैसे ही में क्या होता है? लड़का के लिए प्रयोग करते हैं, सी लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए, नेम किसी का नाम हो गया चाहे जो भी हो, और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर जैसे हो गया लड़का, हो गया बालक, हो गया। ऐसे ऐसे अगर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एम की। जो एम है, एम के साथ हमेशा आई का ही प्रयोग करते हैं। अगर आई अगर आ जाए, आई में होता है मैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आई है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आर का। जो आर है इसके साथ हम प्रयोग करते हैं। देखिए आर का प्रयोग हम किस किस के साथ करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ। यह सब हमारे सब्जेक्ट हैं। यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। यू मिस क्या होता है? तुम। वी मिस क्या होता है? हम। दे मिस क्या होता है? वे। और प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर क्या होता है? जैसे हो गया लड़के हो गए, बालिकाएं हो गई। अगर ऐसे शब्द अगर आएंगे तो उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यह क्या है? रहा है। तो क्या हो जाएगा? वह लड़का है, और लड़का साथ किसका प्रयोग करते हैं? पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूल देखेंगे। रूल पर हमारा विशेष फोकस होगा। तो वह हो गया, तो वह किस स्पेलिंग क्या होगी? ही। अब देखिए इज एम आर में से एक लगाना है। तो बताया था हम पहले आप लोगों को कि अगर ही है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज। अब देखिए क्या दिया है आगे? आगे दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारा खेल रहा। तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है? प्ले, PLAY। उसमें क्या जोड़ना है? ING। तो देखिए उसमें हम ING जोड़े हैं। फिर क्या है? फुल स्टॉप। तब ये क्या हो गया? यह हिंदी है, इसका इंग्लिश में हम कन्वर्ट किए हैं। तो ही इज प्लेइंग, ये हमारा हो गया इंग्लिश में कन्वर्टिंग। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? मोहन एक निबंध याद कर रहा है। इसमें मोहन हमारा क्या है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब हमारा क्या है? याद करना। याद करना का स्पेलिंग क्या होता है? लर्न, आप लोग बताए थे। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जो बीच वाला है, ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मोहन देखिए हमारा क्या है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है, और निबंध हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। याद करना हमारा क्या है? मेन वर्ब है। तो चलिए अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हो गया रूल। सब्जेक्ट हमारा क्या है? पहले पहले हमारा सब्जेक्ट दिया है मोहन, फिर क्या है? मोहन हो गया, फिर क्या है? इच एम आर में से एक लगाना है। तो क्या हो जाएगा? नाम है, पहले बताया था अगर नाम आएगा तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज।
फिर क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों में से खाली एक लिखना है जो हमारा हो गया, इज हो गया। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, याद करना। याद करना किस पे क्या होता है, लर्न। इसमें क्या जोड़ना है, बताए थे, मेन वर्ब में ING जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा ING, तो क्या आ जाएगा लर्निंग। अब क्या याद कर रहा है, एक एस्से, जो एक एस्से ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा एन एस्से, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए एक एग्जांपल की और बात करते हैं। अगर आप लोग को अफर्मेटिव समझ में अगर आ जाएगा तो निगेटिव समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हो जाएगा वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तब क्या करेंगे, जैसे हो गया वर्षा हो रही है। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि जो वर्षा है ये तो खुद वर्ब है, वर्षा होना क्या है, वर्ब है, तो इसका रैन हो जाएगा। बाकी तो जो वर्षा है, वर्षा ही हमारा वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट तो नहीं दिया है, तो सब्जेक्ट जो हम क्या मानेंगे, इट मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट मानेंगे हम पहले, इट। फिर जो इट है इसके साथ हम बताए थे किसका प्रयोग करते हैं, इट है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा इट इज। अब वर्ब हमारा क्या है, वर्षा होना। वर्षा होना की स्पेलिंग क्या होता है, रैन। क्या होता है, रैन। अब इसमें क्या लगाना है, ING, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज रैनिंग, फुल स्टॉप। एक और देख लीजिए, जैसे हो गया, चौथा हो गया, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। जैसे हो गया मैं अपना खाना खा रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, इसको जब हम इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, वर्ब हमारा क्या है, खा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना खाना। तो चलिए अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं की स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। हम बताए थे आई साथ किसका प्रयोग करते हैं, अभी बताए थे, तो आई साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो जो रूल जो लिखा है इज एम आर, इसमें केवल एक ही लगाना है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एम होगा। तो यहाँ क्या होगा, एम, तो क्या हो जाएगा IM। देखिए ये तो हो गया। अब हमको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, खा रहा है, खाना है, तो क्या आ जाएगा इट। क्या आ जाएगा इट। इसमें क्या लगाना है, ING, तो ये हो जाएगा ईटिंग, IM ईटिंग। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा है ना ऑब्जेक्ट, वर्ब तो खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा अपना खाना है, तो क्या हो जाएगा, मैं के साथ अपना क्या होता है, बताया था हम आप लोगों को कि मैं के साथ अपना का होता है माई। फिर क्या हो जाएगा फूड, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये हो जाएगा IM ईटिंग माई फूड। चलिए अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अगर आप लोगों को अफर्मेटिव अगर समझ में आ गया तो निगेटिव समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, इस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ। निगेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जिसमें नहीं आए वह हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। स्पेलिंग देखिए क्या है, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रूल की। जो इसका रूल है, इसका रूल क्या है, बस कुछ नहीं करना है, वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इज एम आर, फिर क्या हो जाएगा प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाना है, ING लगाना है। फिर क्या हो जाएगा प्लस
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। तो बस यही हमारा रूल है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, जैसे हो गया वह नहीं गा रही है। जैसे हो गया वह नहीं गा रही है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यह वह नहीं गा रही है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब वह क्या है, लड़की है। तो लड़की के लिए हम क्या बताए थे, लड़की के लिए होता है सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सी इज। फिर रूल देखिए हमारा क्या है, नॉट। इन सब में से खाली एट लगाना है, वो हमारा हो गया। अब लगाना है नॉट, तो हो जाएगा यहाँ पे नॉट। अब देखिए क्या है, अब देखो दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, गाना। गाना का स्पेलिंग क्या होता है, सिंग। अब इसमें क्या लगाना है, ING। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंगिंग। लास्ट में फुल स्टॉप। वर्ब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, सी इज नॉट सिंगिंग। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। जैसे हो गया आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे हो गया, यह हो गया कि आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। तब इसे हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप है। तो आपकी स्पेलिंग क्या होता है, फिर क्या हो जाएगा, अब यू के साथ हम बताए थे क्या होता है, यू के साथ होता है आर। EJMR में से किसका प्रयोग करेंगे, आर का। फिर रूल क्या है आगे, नॉट है। फिर देखिए क्या है, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का स्पेलिंग क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। उसमें क्या जोड़ना है, ING। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहे हैं, किसे नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मी। लास्ट में फुल स्टॉप, यू आर नॉट टीचिंग मी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। जितना हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे, उतना अगर आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो समझिए उतना ही बेहतर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे हो गया, हम अपने दोस्तों के साथ आगरा नहीं जा रहे हैं। ये हमारा हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ आगरा नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है। तो हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी। अब वी के साथ हम बताए थे किसका प्रयोग करते हैं, EJMR में से। रूल हमारा क्या है, EJMR है। अब उसमें से क्या करना है, आर लगाना है, क्योंकि हम बताए थे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए क्या है, नॉट है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट। फिर क्या है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, जा रहा। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। इसमें क्या लगाना है, ING। तो क्या था, गोइंग। तो वी आर नॉट गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा है आगरा। तो वी आर नॉट गोइंग टू आगरा। अब आगरा हो गया। अब ETC मतलब क्या है, कुछ बचा है। देखिए हमारा ये हो गया, ये क्या है, जाना भी हो गया, आगरा भी हो गया, नाट भी हो गया ना। अब बचा क्या है हमारा, यह सब चीज़ बचा है अपने दोस्तों के साथ। यह बचा है, तो हम क्या करेंगे कि ये साथ है, तो लिखेंगे विथ। अपने क्या होगा, अपने होगा आवर, विथ आवर फ्रेंड। तो यही हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा विथ आवर फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। देखिए जैसे हो गया, हवा। जैसे हो गया, हवा नहीं बह रही है। जैसे हो गया, हवा नहीं बह रही है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हो गया, हवा नहीं बह रही है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें
हवा क्या है, निर्जीव है, तो हम क्या करेंगे, बताए थे आप लोग पहले ही, तो ईट हो जाएगा, ईट, फिर क्या हो जाएगा, इट इज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, इट इज नॉट, फिर क्या हो जाएगा, बहाना क्या होता है, ब्लोइंग, ब्लो होता है, उसमें क्या जोड़ेंगे, ING, तो इट इज नॉट ब्लोइंग। चलिए यही है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हो गया मोहन सोहन और, जैसे हो गया मोहन सोहन और रोहन, यहाँ लिखते हैं रोहन। तो जैसे हो गया मोहन सोहन और रोहन इस स्कूल में नहीं दौड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन सोहन और रोहन है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहन, फिर क्या हो जाएगा, सोहन, मोहन सोहन एंड क्या आ जाएगा, रोहन, मोहन सोहन एंड रोहन, फिर क्या आ जाएगा, देखिए अब ये क्या है, 3 लोग हो गए ना, ये क्या है, बहुवचन हो गया, तो क्या आ जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, तो मोहन सोहन एंड रोहन आर नॉट, अब वर्ब हमारा क्या है, रूल आप लोग देखते रहिएगा, नॉट, फिर वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना, दौड़ना की स्पेलिंग क्या होता है, रन, इसमें क्या लगाएंगे, ING, जब ING लगाएंगे इसमें जन जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर नॉट रनिंग, अब कहाँ दौड़ रहे हैं, इस स्कूल में, रनिंग इन दिस स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये देखो हो गया, ये हिंदी है, ये क्या, इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो मोहन सोहन एंड रोहन आर नॉट रनिंग इन दिस स्कूल। चलिए तो चलिए देखिए, एक बार हम फिर आप लोगों को यह वीडियो दिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को समस्या न हो। ये सब चीज़ों को चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर भी रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तब तक वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।